मयंक जी, क्या है ये एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर है, ये हत्या है? क्योंकि आपकी ही सरकार के बीच में अलग अलग सुर है। क्या है, एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए मैम, जैसे हम सब ने देखा कि विगत 17 तारीख की जो घटना घटी उस दौरान परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें कि पुलिस के तरफ से भी गोली चलाई गई और जो मृतक हैं उनके तरफ से भी गोली चलाने की बात आ रही है, जिसको लेकर के सरकार ने कहिए एसओपी का उल्लंघन मानते हुए उस पर इमीडिएट कहिए न्यायिक जांच बिठा दी है। और जो मामले में जो दो लोग के ऊपर महिला ने उनकी माता जी ने जो कहिए जो उनके ऊपर कंप्लेंट डाली थी एसडीपीओ के ऊपर और तत्कालीन एसएचओ के ऊपर, उनके ऊपर मामला जो कहिए स्थापित कर दिया गया है और कार्रवाई जो है पूरी निष्पक्षता के साथ चल रही है। तो उसको लेकर के इसका हमें भी दुख है कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसी बातें समझ में आ रही हैं कि हाँ गाइडलाइंस एसओपी का उल्लंघन हुआ है थोड़ा, जिसको लेके हम चाहते थे कि उसको और अच्छे तरीके से पुलिस टैकल कर सकती थी, पर बहरहाल जो भी कहिए गलतियां हुई हैं उसको लेकर के सरकार ने कहिए उसको किसी भी तरीके का पर्दा अंडर द कारपेट, ब्रशिंग अंडर द कारपेट ना करते हुए त्वरित संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहिए जो जज के द्वारा एक रिटायर्ड जज के कहिए उनके अध्यक्षता में जांच को कहिए प्रस्तावित कर दिया है। तो अब हमें जब तक जांच की रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए और बहरहाल मयंक जी, परिवार के साथ पूरी संवेदना ठीक है, ये रखते तो हुए आपने वही हम चीजें उन्हें कही, न्याय का वही चीजें विश्वास कही बिल्कुल जो बार दिलाते बार हैं। सरकार भी कह रही है। आप कह रहे हैं थोड़ी सी बिल्कुल। लापरवाही, गलतियां, लापरवाही में किसी की जान चली जाती है। कैसी ऐसी गलती हो जाती है कि जो शख्स कट्टा डाल देता है, वो जमीन पर रख देता है, वो हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है, फिर भी उस पर गोली चला दी जाती है और सीने पर मारी जाती है? कौन सा मैडम एनकाउंटर मैंने कहता है कि जैसे सीने पर कहा, गोली मारी जाए? मैडम जैसे मैंने कहा परिस्थिति जन्य जो कहिए वो कैसी जो परिस्थिति सर, आप घटना समझा घट दीजिए कैसी नहीं, परिस्थिति? बिल्कुल जब गोलियां अगर चल रही हो जैसा पुलिस का भी जो बयान है, अगर गोली का फायर एक्सचेंज अगर है तो उस दौरान अगर मैंने जैसे कहा ना कि वो परिस्थिति जन्य चीजें थी जिस दौरान अगर गोली लगी है तो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का अनुपालना होना चाहिए था, पुलिस मैनुअल का जो अनुपालना पूरी तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल इसीलिए वो सारे जो भी हैं वो दोषी करार देते हुए सरकार ने उनको माना है और उनको फिलहाल उनको पदमुक्त किया है, उनके ऊपर जांच जो है वो अग्रसारित कर दी गई है। तो फिलहाल हम लोगों को कहिए उस जांच का इंतजार जरूर करना चाहिए और जांच आने के बाद जैसा कि हम सब जानते हैं जांच जो जज के रिटायर्ड जज के उसके तत्वाधान में जो जांच होगा उसके बाद से दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। हमें इंतजार करना चाहिए मैम। मयंक जी, इंतजार किया तभी 7 दिन बाद एफआईआर हुई है, प्रेशर बना है सरकार पर। यही वजह है कि 7 दिन बाद 17 जून को यह एनकाउंटर होता है और उसके बाद 23 जून को जाकर एफआईआर दर्ज होती है। प्रियंका जी, संतुष्ट हैं आप लोग इस जवाब से? क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकार में भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। आरजेडी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त था भरत तिवारी ने सामने से गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया था। गोनिका जी कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, कितना जांच करेंगे? पहला ऐसा एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये तो कैमरे में कैद हो गया तब ना। फेसबुक लाइव था, सामने दिख गया गोली रख रहा है, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चला दी। फेसबुक लाइव था, पकड़े गए। पहला नहीं एनकाउंटर है, ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं। और जाति देख के तो एनकाउंटर करने में मास्टर हो गई है बिहार की पुलिस। जब खुद सीएम और गृह मंत्री सम्राट जी ये कहते हैं गमछा का रंग देखिए, हरा नजर आए गोली मारो क्योंकि वही क्रिमिनल है। जाति पुलिस को पूछना चाहिए, गोली मारना चाहिए। पुलिस स्टेट बना के छोड़ दिए हैं। ये भाषा जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कहीं से मुख्यमंत्री की भाषा लगती है या किसी गुंडे की भाषा लगती है? और पुलिस को भी गुंडा बना करके छोड़ दिया गया है बिहार प्रदेश में। पुलिस काम अपना नहीं करती है, उसके अलावा बाकी सब काम करती है।